क्या आपको भी लग रहा है कि आपके बाल डे बाय डे कम होते जा रहे हैं और हेयर लाइन रिसीड कर रही है, या आप फीमेल हैं और आपके बाल बिल्कुल बंच में निकल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर कृति है और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ कियारा क्लिनिक दिल्ली में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हेयर थिनिंग है वो कैसे पता कर सकते हैं कि कितनी सीवियर है या किस स्टेज पे है। ऑल्सो क्या हमें इसके लिए सिर्फ डॉक्टर के पास जाना चाहिए या हमें खुद भी पता लग सकता है। अगर हेयर थिनिंग की बात करते हैं तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, यूजुअली जब तक हम अडोलेसेंट या टीन एज में होते हैं, दैट इज 18 to 20 ईयर्स, हमारे बाल यूजुअली अच्छे थिक लगते हैं, बट सडनली उनमें एक चेंज आना शुरू होता है जो कि जेनेटिक या हमारे एंड्रोजेंस की वजह से हो सकता है। इस कंडीशन को हम लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। मेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस इसका कॉमन नेम है। अगर हम सिर्फ पहले मेल्स की बात करते हैं तो जो क्लासिफिकेशन है उसको नॉरवुड हैमिल्टन क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें कि 1 से लेके 7 तक ग्रेड होते हैं। अगर हम ग्रेड 0 की बात करें तो हमारी हेयरलाइन बिल्कुल आगे फ्रंट फोरहेड तक होती है, जिसमें पहले शुरुआत होती है कि हमारे साइड के जो टेम्पल एंगल्स हैं ये धीरे धीरे पीछे जाना शुरू करते हैं। सेकेंड ग्रेड में ये एंगल और पीछे चले जाते हैं। ग्रेड 3 में हमारा जो टॉप है, जो कि वर्टेक्स भी कहलाता है, वहाँ पे थिनिंग शुरू होती है और धीरे धीरे जैसे ग्रेड्स प्रोग्रेस करते हैं हमारे एंगल्स पीछे जाते हैं और जो सेंटर का वर्टेक्स है वहाँ से थिनिंग बढ़ते बढ़ते ये एरियाज मर्ज हो जाते हैं। अगर हम लास्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ एक क्राउन, ये सेंट्रल एरिया रह जाता है, जो कि हमारी लास्ट ग्रेड होती है हैमिल्टन क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेल पैटर्न हेयर लॉस की। ये वो स्टेज है जब और हेयर लॉस या हेयर थिनिंग नहीं होगा। दैट मीन्स हमारे ये बाल परमानेंट रहेंगे, चाहे हमारी कितने भी आगे एज बढ़ जाए या ये डिजीज प्रोग्रेस कर जाए। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं तो ये हमारा सेफ डोनर एरिया होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे परमानेंट बाल हैं। ये तो तरीका है खुद देखने का कि हम किस ग्रेड में हैं। अगर हम ऐसे ही इसी ग्रेड को किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करें तो वो भी बता सकते हैं कि आप किस ग्रेड में हैं। वो एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको ट्राइकोस्कोप कहते हैं। ये एक डर्मोस्कोप का ही एडवांस्ड वर्जन होता है, जिसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया नापा जाता है और उसमें कितने फॉलिकल्स हैं ये गिन के हम बता सकते हैं कि हमारी डेंसिटी कितनी है। यूजुअली 70 to 100 हेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक अच्छी डेंसिटी कहलाती है, जिसमें कि कोई थिनिंग नहीं है और हेयर ग्रोथ अच्छी है। जैसे जैसे ये डेंसिटी कम होती रहती है हमारी ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बढ़ जाती है। हमारी ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ही हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हमें कितना सिवियर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्या हम खाली दवाइयों से ट्रीटमेंट कर लें, क्या हम खाली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या ग्रोथ फैक्टर्स ले लें, या फिर वो स्टेज आ चुकी है कि हमारे काफ़ी सिग्निफिकेंट हेयर लाइन पीछे जा चुकी है और हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के लिए भी एक अलग क्लासिफिकेशन है, इसको लुडविग्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन भी आप घर पे इजीली जज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये क्लासिफिकेशन हमारी हेयर पार्टीशन से डिसाइड होती है। अगर हम सेंट्रल बालों को बीच से पार्टीशन करें और 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, अगर हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा और एक फाइन लाइन आ रही है तो हमारे बालों में कोई थिनिंग नहीं है एंड हमारे बालों में कोई एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का साइन नहीं है। वही पार्टीशन अगर धीरे धीरे ब्रॉडन होती जाती है और हमारे स्कैल्प बीच से एक क्रिसमस ट्री की शेप लेने लगता है तो हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में एडवांस्ड ग्रेड में जाते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये सेंट्रल पार्टीशन और ब्रॉड हो जाती है और हमारा स्कैल्प दिखने शुरू हो जाता है। एक डिफरेंस मेल और फीमेल पैटर्न में और है कि जो मेल पैटर्न है वो हमेशा आगे से पीछे हेयरलाइन रिसीड करेगी, वेयरएज जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है वो एक डिफ्यूज पैटर्न होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे सिर्फ आगे के ही बाल रिसीड करें, हमारे साइड्स के या पीछे के बालों में भी थिनिंग हो सकती है। वो हम इजीली एक पार्टीशन करके देख सकते हैं कि हमारा हेयर लॉस कैसा है और थिनिंग कितनी सीवियर है। अगेन, हेयर थिनिंग फीमेल्स में भी ट्राइकोस्कोप से देखी जा सकती है, क्योंकि ट्राइकोस्कोप से आपको डेंसिटी वैसे ही दिखेगी जैसे आपको मेल्स में दिखती है एंड आप इजीली जज कर सकते हो कि आपको कितना सीवियर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। अगर आपको भी लगता है कि आपको थिनिंग हो रही है तो मेरा सजेशन है कि आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। मे बी वो ये जज कर पाएंगे कि आप कौन से ग्रेड में हैं और किस ट्रीटमेंट से आपको बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक क्रॉनिक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, मतलब ये एक पैटर्न है जो चेंज नहीं होगा, तो आपको लॉन्ग ट्रीटमेंट्स प्लान करने चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको हेयर थिनिंग हो रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़।